राम जी बड़े हुए गुरुकुल में गए। गुरुकुल की प्रथा है कि गुरुकुल में जाकर के शिक्षा अध्ययन करो, गुरुकुल में जाना चाहिए। अंत में गुरुकुल से आए हैं एक महात्मा आए हैं विश्वामित्र। संसार में महात्मा कौन है? जो सभी का मित्र हो, दोस्त हो। लेकिन आप किसी को थोड़ा ज्यादा अहमियत दो, लोग आपके प्रेम को मजबूरी समझते हैं। यदि कोई प्रेम को, आपके योग्यता को कोई मजबूरी समझता है तो उसको बता दो कि मैं प्रेम करता हूं, कोई मजबूरी नहीं है। यदि आपके बेटे, यदि आपको कोई नहीं आपका ध्यान रखता है, आप भी बिल्कुल ऐसे हो जाओ। विश्वामित्र जी के साथ गए हैं यज्ञ की रक्षा के लिए। वहां ताड़का मिली है। राम जी ने पहले ताड़का का उद्धार किया है। ताड़का क्या है? कहते हैं दूसरे की आशा ही ताड़का है। जो लोग दूसरे की आशा करते हैं ना, उस समय पता राम जी क्या करते हैं? एक ही बाण प्राण हर लीना, दो में राम जी एक को मार देते हैं। इसलिए भजन है ना कि आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी की, दूजी नाता तोड़ दे। और राम जी ताड़का को कहते दुराशा, दो थी। और राम जी इसलिए चौपाई है कि राम जी हाथ में दोना लेते हैं तो पसीना आ जाता है। सुमन समेत बाम कर दोना। तो किसी ने कहा आप दोना उठाते पसीना आ जाता है, आप कैसे राजा बनोगे? बोले जहां दो होते मुझे वहां पसीना होता है, जहां एक होते वहां पसीना नहीं होता। एक बात और, एक दिन राधा जी और भगवान कृष्ण बैठे हुए थे। राधा जी ने पूछा एक बात बताओ सरकार, आप प्रेम ज्यादा करते हो या मैं? यह हर एक पति पत्नी का एक विवादित संबंध है। पत्नी कहती जितना प्रेम मैं करती हूँ उतना आप नहीं करते। भगवान ने कहा मैं प्रेम ही नहीं करता हूं। राधा जी चौंक गई। कहते प्रेम दूसरों से किया जाता है, अपनों से प्रेम क्या करना? किसी को दिखावा, तो अपने को दिखाने की आवश्यकता कहां है? इसके बाद राम जी विश्वामित्र के यज्ञ में गए हैं। और एक बात और बताऊं, यज्ञ में दो आए हैं, मारीच और सुबाहु। मारीच को क्या बताया गया? दोस्त। सुबाहु दुख है। राम जी ने क्या कहा? बिनु फन बान राम तही मारा, सत जोजन गह सागर पारा। मतलब ये जीवन में कोई दोस्त बताता है तो उसके ऊपर नाराज मत हो जाओ। किसी ने कह दिया आप तो बड़ी चुगली करते हो, उसको तो हम डंडा लेके भगाते हैं। यदि दोष है, मारीच को यदि राम जी ने मार दिया होता तो मारीच कभी सोने का मृग बन के नहीं आता। ध्यान से सुनिएगा, मारीच सोने का मृग बन के आया। और अंत में राम जी जनकपुर में गए हैं। जनकपुर में जाकर के माता सीता से मिले हैं। सीता जी मंदिर में गई है, गौरी का पूजन की है। अंत में माता से आशीष मांगा और माता ने आशीर्वाद दिया। अच्छा, पूजा करते करते यदि बायां अंग फड़के माताओं का, मानो शुभ है, लेकिन दिन भर फड़के तो मानो बीमारी है, जाके दवाई कराओ। एक बार एक आदमी था तो उसके किसी ज्योतिषी के पास गया। बोला पंडित जी मेरे दाहिने हाथ में बड़ी खुजली बची है। बोले बेटा चिंता मत करो, पैसे आने वाले हैं। बोला महाराज मैं थाने के बताऊं बाएं हाथ में भी खुजली। अरे अभागा, पैसा तो आएगा लेकिन आकर के चला जाएगा। महाराज दाहिने पांव में खुजली मची है। कहा तुमको लगता है कहीं घूमने जाओगे? महाराज बाएं पांव में खुजली है। बोले अरे अभागा आदमी, तू स्टेशन से वापस आ जाएगा। महाराज पेट में दाहिने तरफ खुजली मच रही है। कहा खाने को अच्छा मिलेगा 56 प्रकार का भोजन। महाराज बाएं तरफ भी खुजली मची है। कहा अभागा भोजन आएगा लेकिन उसमें छिपकली गिर जाएगी, तो खा नहीं पाएगा। अच्छा महाराज गले में खुजली है। बोले अरे अभागा कहीं का, ये सगुन नहीं है, ये बीमारी है। नीम के पत्ती को लगा, नीम का तेल लगा, तब बीमारी जाएगी। अब आपसे कह दिया जाए पूजा करते खुजली मचे, अब पूरे शरीर में है तो बीमारी है, दवाई कराओ। अब
ये बात मैं क्यों कहा, एक बार एक गुरुजी थे, एक चेला बीड़ी पीता था, तो गुरुजी ने कहा बेटा बीड़ी मत पिया करो। उसने कहा गुरुजी रह नहीं पाऊंगा। बोले काम करो बेटा, पता था ये मानेगा तो है नहीं, कहा बेटा हफ्ते में कुल रविवार को बीड़ी पी लो। ध्यान से सुना। अब जो लड़के अब तो गुरुदेव का आदेश मिला, अब तो यज्ञशाला के सामने जहां हवन करते वहां बीड़ी पीने लगा। लोगों ने कहा ये बीड़ी, बोला गुरुजी ने कहा है कि जो रविवार को बीड़ी पिएगा वो बिना हवन के स्वर्ग जाएगा। अब जो बच्चे बीड़ी नहीं पीते थे वो भी पीने लगे, तो किसी को रोका गया एक नियम को बांधने के लिए कि ताकि जो रोज गलतियां करता वो ना करे, लेकिन लोगों ने उसे नियम बना दिया। तो इसलिए अंत में माता भवानी ने आदेश दिया है कि सुनिश्चित सत्य आशीष हमारी, पूजिए मन कामना तुम्हारी। तुम जो चाहती हो मिलेगा। अंत में यज्ञ भूमि में गए हैं, वहां बड़े बड़े राजा आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राजाओं ने प्रार्थना किया है गणेश भगवान यदि हमसे धनुष तोड़वा दिए तो 10 किलो लाडू खिलाऊंगा। और जो 9,999 राजा हैं वो कहते हैं गणेश जी महाराज जब धनुष इससे ना टूटे तो हम लोग 100 किलो लड्डू खिलाएंगे। अब गणेश जी सोच में पड़ गए कि 10 किलो खाऊं या ज्यादा खाऊं। अच्छा सबकी निगाह रहती है ज्यादा में, तो अच्छा और राजा पता चाहते कैसे, परिकरी बांध उठे अकुलाई। पहले तो कमर के साथ। अच्छा कमर कौन कसता है, जिसकी कमर ढीली हो। लोग कहते हैं भैया खड़े हो जाओ, क्या करूं मेरा कमर दर्द करता है। अच्छा एक बात है, इस कोरोना काल में लोग बीमार कम हुए, किसी को अस्पताल चल रहा है। अच्छा माताएं भी कम बीमार हुई इस कोरोना, अस्पताल कोई जाना चाहता था। अच्छा छोटी मोटी बीमारी हो पहले तो लोग बिस्तर पे पड़े जाते थे। अच्छा इस समय माताएं कहीं यदि लेके गए अस्पताल में कोरोना घोषित हो गया तो शायद वापस। अच्छा इस कोरोना से फायदा हुआ कि जो बात बात में बीमार होते थे वो सही हो गए। बात बात वाले बीमार कम से कम एक फायदा हुआ, जो हर एक बात में कहते आज मेरा सर दुख रहा है, आप कहीं इतना ही कह दो लेके चलो अस्पताल चलता हूं, लेकिन ध्यान रखना कहीं कोरोना निकल गया तो। कोरोना के नाम पे लोग बीमार होना बंद हो गए। और अंत में गोस्वामी जी लिखते हैं किसी से धनुष नहीं टूटा, दीप दीप के भूपति नाना। अंत में जनक जी ने कहा है, राजाओं ने विचार किया कि हम सब मिलकर धनुष तोड़ दें। एक ने कहा मान लो धनुष टूट गया मिलके तो शादी किससे होगी। एक ने कहा जो ज्यादा मोटा होगा शादी उससे होगी। उसने कहा तू इतना मोटा खाएगा बना के परेशान हो जाएगी। एक ने कहा युद्ध करेंगे, जो जीतेगा विवाह उसका होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूप सहस्र दस एक बार, भूप सहस्र दस एक बार, लगे उठावन डरई न तारा। भूप सहस्र दस एक बार। 10,000 राजा एक बार, लेकिन धनुष। अच्छा 10,000 का मतलब क्या है, एक तो धनुष बड़ा भी, भगवान की लीला में जितनी वस्तु होती है सब चेतन होती है, जड़ नहीं होता है। दूसरा 10 मतलब दशानन और सहस्त्र मतलब सहस्ता बाहु अर्जुन, दोनों से धनुष नहीं टूटा। अंत में लखन जी का विवाद हुआ। अंत में लखन जी कहते हैं काचे घट जिम डादों खोदी, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं। एक ने कहा बता मैंने घर चलो, अब कहीं यदि ब्रह्मांड फूट गया तो मेरा क्या होगा। उसने कहा कोई तेरा मकान ब्रह्मांड से बाहर है। एक ने कहा यदि एक काम करो, बोले यदि हमसे नहीं धनुष टूटा तो क्या इन राजकुमार से धनुष टूटेगा। बोले बैठो शायद स्वयंवर हो जाए। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं राम जी उठे हैं। अच्छा उस धनुष में राहु आके बैठा था, नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु। अच्छा राहु का काम क्या है, यह सबके बल को खींच लेता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें,
जब जनक जी ने कहा तो राहु भग गया। और वहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी शुभ समय जान करके राम को आदेश दिए, राम उठो, भांजो और चापो। अच्छा, अवधि में कहीं कथा हो रही थी, कुछ लोग अवधि है, अच्छा अपने अपने गांव में कथा का आनंद आता है, तो अवधि के महात्मा थे, वो बोले विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो, भांजो और चापो। उठहु राम जो भव चापा, मेटहु तात जनक परि। अच्छा, मैं कई भाषा में थोड़ी थोड़ी जानता हूँ, अवधि तो पूरी बोल लेता हूँ क्योंकि रहा हूँ, जन्म हुआ है। राजस्थान की थोड़ी, हर एक भाषा थोड़ी थोड़ी जानने लगा हूँ। राम जी उठे, धनुष को तोड़े, सीता जी ने माला पहनाया और राम जी की जय जयकार हुई।